गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, जो आज का दिन दिखाया, आज का दिन आशीष भरा दिन दिया, रात भर मीठी नींद में सुलाया, सुबह आत्मा प्राण दे से भला चंगा जगाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। आज के वचन के लिए भी जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि अपना सत्य वचन दिया है और अपने सत्य वचन का प्रकाश हम सबके जीवन में चमकने के लिए अनुग्रह दया कृपा किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, इसके बाद वचन में चलते हैं। दयालु कृपालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर अब्बा पिता धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पर, हमारे परिवार पर और प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों पर अनुग्रह दया कृपा बनाए रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। होने दे महान परमेश्वर, जितने भाई बहन बच्चे लोग हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं सुनते हैं प्रभु, हालेलुया, होने दे महान परमेश्वर आपका सत्य वचन उनके जीवन में अधिकाई से बसने पाए और आपका सत्य वचन का प्रकाश उनके जीवन में चमके। हालेलुया। हर एक लोग आज के वचन से आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम से। वीडियो प्रभु हालेलुया लाख नहीं करोड़ नहीं अरब खरबों लोग तक पहुँचे। आपका राजा, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन में होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। जो आज का जो टॉपिक है वह कि परमेश्वर हमें देता है, दिया है और देता रहेगा। सबसे पहले हम दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 आयत को पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखते हैं कि हमें परमेश्वर क्या दिया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर ने अपना सत्य वचन का पवित्र शास्त्र दिया है, ताकि इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हमारा जीवन सफल हो, सुधर जाए, बलवंत हो, फलवंत हो, जयवंत हो और उन सब बातों को जाने जो परमेश्वर ने संसार से गुप्त रखा है और दुनिया पर प्रकट करने के लिए हमें और आपको, अपने बेटों बेटियों को, दास दासियों को इस्तेमाल किया है, ताकि हमारे जीवन में होकर के जीवित अद्वित परमेश्वर का सत्य वचन का प्रकाश लोगों के जीवन तक पहुँचे। कुछ बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया है, कुछ बातों को गुप्त रखा है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि कब वो मुझे, आपको, हम सबको कब क्या देता है, हम इस बातों को पूरी रीति से नहीं जानते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। दूसरा, नंबर 1 हमने ये देखा कि परमेश्वर ने अपना पवित्र शास्त्र दिया है। दूसरा, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत। यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो क्या दिया? परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया, और वो इसलिए दिया कि हम उन पर विश्वास करके जीवन पाएँ और हमारा जीवन नाश न हो। ये हर एक जाति धर्म के लिए, जो समस्त पृथ्वीवासी, जो इस पृथ्वी पर लोग रहते हैं, उन सब के लिए। आमीन। रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। बोलिए आमीन। तीसरा, पवित्र आत्मा। तीसरा, पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने, अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा दिया है। लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 4:8। पहला थिस्सलुनीकियों 4:8 में लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आमीन। चौथा, पश्चाताप। 2 तीमुथियुस 2:25। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। परमेश्वर ही है जो लोगों को मन फिराने का, पश्चाताप करने का अवसर देता है और लोग उद्धार पाते हैं। देखने में और सुनने में बहुत सारे बातें सामने आया है और आते रहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर के बुरी बुरी बातें बोलते हैं और परमेश्वर के लोगों के विरोध में बुरी बुरी बातें बोलते हैं और झगड़े भी करते हैं, यही लोग आज जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु के दास दासी, बेटे बेटियां बन चुके हैं। इसको हम कैसे जानते हैं? गवाही के द्वारा। वे लोग गवाही देते हैं कलीसियाओं में, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह वे गवाही देते हैं किस तरह से पहले वे उसका जीवन था और कैसे वे परमेश्वर के विरोध में वो बातें करते थे, बुरे बुरे काम करते थे। तो हम देखते हैं और जानते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर जो है मन फिराव का एक अवसर देते हैं, पश्चाताप का एक अवसर देते हैं और लोग मन फिराते हैं। पाँचवा, उसका दान अनंत जीवन का। रोमियो 6:23। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे
प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर दान में क्या देता है? अनंत जीवन। पहला यूहन्ना 5:11 भी देखते हैं। पहला यूहन्ना 5:11 पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमीन। छठा, दीन लोगों पर अनुग्रह। पहला पतरस 5:5। पहला पतरस 5:5 में लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। सातवां, श्रमित अर्थात थके हुए लोगों को विश्राम देता है। मत्ती 11:28 आयत। मत्ती 11:28 आयत। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज जितने लोग जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के पास आया, अपने जीवन में विश्राम पाया, थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, संसार में लोग थके हुए हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और कौन कौन सी बोझ, कितने बोझ, ये तो स्वयं लोग जानते हैं कि वे कितने थके हैं और कितने बोझ है उनके ऊपर। जितने लोग जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के पास आया, अपने जीवन से वो सारा थकावट दूर किया, सारा बोझ प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। आठवां है ज्ञान, बुद्धि और शक्ति। दानियल 2:23 आयत। परमेश्वर अपना ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य देता है। दानियल 2:23 आयत। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। परमेश्वर अपना ज्ञान, बुद्धि, शक्ति प्रकट करता है।
रहस्य में गुप्त बातों को प्रकट करता है। 9वां पॉइंट, हम उसके लिए प्रभु यीशु में, हम सब के लिए प्रभु यीशु ने विजय दिया है। 1 कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। दसवां, सेवकाई लिए योग्यता देता है। 1 पतरस 4:11। पहला पतरस 4:11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। इफिसियों 3:7। इफिसियों 3:7। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। आमीन। 11वां पॉइंट, प्रत्येक जीव के लिए भोजन देता है। भजन 136। भजन 136 का 25 आयत। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। संपत्ति उत्पन्न करने की योग्यता देता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 आयत। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। तेरहवां पॉइंट, पृथ्वी पर के शासन के लिए सामर्थ। दानियल 2 अध्याय 37 आयत। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। आमीन। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके लिए जीवित अद्वैत परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। क्या कुछ नहीं दिया है? हमने संक्षिप्त में कुछ बातों को आपके सामने में रखा है, और परमेश्वर ने तो बहुत कुछ दिया है, जिसको हम गिनते गिनते ये सारा जीवन तो क्या करोड़ों बार इस
करोड़ों बार इस पृथ्वी पर आकर के हम उसको हम काउंटिंग करें, गिनती करें तो जीवन कम पड़ जाएगी, लेकिन उसने जो किया है, जो उसने जो दिया है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। आमीन। तो चलिए, सब बातों के लिए जीवित अद्वित परमेश्वर पिता परमेश्वर को दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। सारी आशीष अति पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए आमीन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु यीशु से। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह।